नमस्कार। तो अब ये साल का आज आखिरी एपिसोड मैं शुरू करने जा रहा हूँ और चलिए, उम्मीद है अब ये अगले साल जो है ना, इसमें हम कुछ और चेंजेस करेंगे और ये स्टोरी कुछ और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे है। और आज एक दिसंबर के 30 तारीख है और जगह भी चेंज है। तो आज मतलब जो है ना, बिल्कुल एक नया एपिसोड जो है एक नई जगह से आपके सामने पेश हो रहा है। तो देखिए, जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे अनुनाकी जो वर्कर्स थे, जो माइंस में काम कर रहे थे गोल्ड एक्सकेवेशन का, वो उन्होंने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, परेशान हो चुके थे अपने काम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था। और उन्होंने क्या किया था कि वो अपने टूल्स जला दिए थे, माइंस में आग लगा दी थी। और ये सब जो ये वहाँ पर जो भी उनका ये प्रॉब्लम आ रही थी माइनिंग में, तो उससे उन्होंने जो है ना कहा कि वो वापस जाना चाहते हैं। वो एक एडवेंचर के लिए आए थे, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। उनको ये कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ये मेहनत का काम होगा। तो ये जो है, जब ऐसा हुआ और उन्होंने एनलिल का घेराव किया और जो माइन का जो सुपरवाइजर था उसको पकड़ा, उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो उसके बाद फिर जो है ना, एनलिल ने एंकी से कहा कि कुछ नई मशीनें या कुछ टूल्स जो है ना वो डिज़ाइन करो। लेकिन एंकी का एक अलग ही आइडिया था, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। और उन्होंने जो है ना ये सब डिस्कशन किया अपने बेटे निंगिशिदा के साथ, जो कि लाइफ साइंसेज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। और वो वहाँ जो है एक हाउस ऑफ लाइफ करके जो है ना उन्होंने एक बना रखा था आबजू में, जहाँ पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करता था निंगिशिदा। तो एंकी ने उसके साथ डिस्कशन किया और फिर उन्होंने एक आइडिया सामने रखा कि हम एक प्रिमिटिव वर्कर जो है वो क्रिएट करते हैं, जो कि ये इस तरीके का जो काम है माइनिंग वाला, ये अनुनाकी की जगह खुद करे। ये सारी चीजें जो हैं, जैसे कि हमने पहले भी एपिसोड में डिस्कशन किया था, बताया था, आज से करीब 3 लाख साल पहले घटित हो रही हैं। क्योंकि ये हमको पता चलता है कि यूनिफॉर्म टैबलेट से, क्योंकि उनमें जो डेट्स लिखी हुई हैं और उनके जो ट्रांसलेशन से पता चला कि ये सारा डिस्कशन चल रहा है 3 लाख साल पहले। तो उन्होंने जो है एंकी ने अपने जो वहाँ पर अनुनाकी सब जमा थे उनको जब ये आइडिया दिया, तो उनमें से जो लोग जिन्होंने ये इस बात को सुना तो वो सब शॉक्ड थे। वो बहुत परेशान थे सुन के कि भाई इतना सीरियस टॉपिक और एंकी इसमें एक तरीके का मजाक कर रहे हैं और ये कुछ अजीब बेतुकी सी बात उनको लग रही थी। तो एंकी जो थे, हालांकि वो बहुत सीरियस थे, वो मतलब जो है ना कोई जोक नहीं कर रहे थे, उनका एक पूरा उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा था और वो प्लान जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने फिर एक कहा कि ऐसा है कि निंगिशिदा तो यहाँ पर है, मैं निन्मा को भी बुलाना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि निन्मा जो है वो उनकी जो है वो एक हाफ सिस्टर थी और वो डॉक्टर भी थी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी लाइफ साइंसेज में। तो जब वहाँ पर निन्मा आई और उनको जब एंकी ने अपना ये आइडिया बताया, तो उन्होंने भी इस चीज़ को जो है ना वो बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने फिर ये कहा कि कोई भी नई चीज़, कोई भी नई जो स्पीशी होती है वो एक सोर्स से आती है, एक सीड से आती है, और कोई भी चीज़ हम बिल्कुल जो है ना कि हवा में नहीं बना सकते। तो ये सुन के एंकी ने कहा उनसे कि नहीं, मैं कोई चीज़ हवा में क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना सीक्रेटली रिसर्च किया है आबजू के ऊपर, और हमने यहाँ पर जो है ना डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है ना वो देखा है, और हमने यहाँ एक ऐसे जीव को देखा है जिससे कि हम ये अपना जो है ना प्रोजेक्ट जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इसको हम कर सकते हैं। हमको बस ये सिर्फ ज़रूरत है, एंकी ने कहा, कि जो उसका एसेंस है। एसेंस का मतलब देखिए, जो उन्होंने यूनिफॉर्म टेबल पर लिखा है वो वर्ड यूज़ किया है एसेंस, लेकिन जब हमने इस पर और थोड़ा सा रिसर्च पढ़ा है तो पता चला कि वो एसेंस का मतलब है आज का हमारा डीएनए। तो एंकी ने कहा कि इस जो क्रिएचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो एसेंस है, इसका जो डीएनए है वो बहुत कुछ सिमिलर है हमारे डीएनए से, जो अनुनाकी थे उनके डीएनए से सिमिलर है। हमको उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा और हम इससे फिर एक अपना जो है ना एक वर्कर जो है वो हम इसको बना सकते हैं। और ये जो वर्कर हम बनाएंगे, उन्होंने लिखा कि अपनी लैंग्वेज में कि उसको उन्होंने कहा था लुलु अमेलू। लुलु अमेलू यानी कि प्रिमिटिव वर्कर, एक ऐसा काम करने वाली प्रजाति जो कि कमांड ले और काम करे।
मैंने जब इस स्टोरी को पढ़ा था तो आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि ये एक की चीज़ है जो कि हमने, अगर आपने कुछ थोड़ा सा अगर स्क्रिप्चर्स में थोड़ा इंटरेस्ट हो, अगर आपने पढ़ा है, बाइबल में ये लिखा है, हर रिलीजन की बुक में, हमारी अपनी हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे अपने जो ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि ईश्वर ने इंसान को अपने रूप में गढ़ा है, यानी कि अपनी इमेज में बनाया, इंसान को अपने जैसा बनाया। ये चीज़ हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे सबके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ये। और ये चीज़ जब मैंने पढ़ी, आई वाज शॉक्ड कि क्यूनिफॉर्म टैबलेट में भी, जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट के राइटर्स हैं आज से 6000 साल पहले, उन्होंने ये करीब 3.5 लाख साल पुरानी स्टोरी को लिखा और उसमें इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया। हालांकि उन्होंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ये कैसे किया गया। खैर एनीवे, तो मतलब जो है, जैसा कि एंकी ने बताया कि ये जो है, जो क्रिएचर है, ये सीधा चलता है हम लोगों की तरह, और अपने आगे के हाथ जो है वो, उनसे वो फल खाता है, पानी पीता है तालाबों से और गड्ढों से, और वो यहीं पर आबजू में मतलब जो है ना रहता है। और उन्होंने कहा कि ये जो है वो बाकी तो हमारे साथ बिल्कुल सेम है उसका, लेकिन वो मतलब जो है ना, वो हमारे जहाँ तरह तरीके से ड्रेसअप या कपड़े नहीं पहनता, उसके पूरे शरीर पर फर है। फर मतलब जो है ना, बाल हैं ढेर सारे उसके शरीर पे, और वो कोई मतलब जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं बोलता है, सिर्फ एक अजीब सी आवाज निकाल के आपस में कम्युनिकेट करता है। अब ये सारी चीजें जब उन्होंने वहां पर बताई, तो उसने मतलब जो है ना, एनलिल ने इसके ऊपर अपना डाउट कहा कि भाई ऐसी मैंने एडिन में तो कोई चीज़ नहीं देखी, तो ये तो कोई एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनगढ़ंत सी चीज़ हो। तो निनमा ने फिर कहा कि आज से लाखों साल पहले ये जो एंकी कह रहे हैं, हमारे नीबरू पे भी इसी तरीके का एक जीव था, और वो मतलब जो है, ये जो जीव था वो कोई क्रिएचर नहीं है, वो एक तरीके का चलता फिरता जीव था। तो फिर एंकी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं फिर इसके लिए आपको कुछ प्रूफ देता हूं। तो एंकी ने क्या किया कि जो वहां अनुनाकी इकट्ठे थे उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, और वो उनको लेके गए वहां जहां पर निंगिशज़दा जो है वो, जिसको वो कहते थे हाउस ऑफ लाइफ, वहां लेके गए, और उन्होंने कहा कि मैं आपको यहां दिखाता हूं जहां हम अपना इस पर हम रिसर्च करते थे। जब सबके सब वहां पर पहुंचे और वहाँ पर मतलब जो है, उन्होंने देखा कि वहाँ बड़े बड़े जो पिंजड़े हैं, उनके अंदर वो जैसे जो जीव बताया था एंकी ने, वैसा जीव उसके अंदर, उन पिंजड़ों के अंदर था, और वो उछल कूद मचा रहा था, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था गुर्राने की, और उसके बड़े बड़े आगे के हाथ थे, और उनसे जो है ना वो जो पिंजड़े की जो रॉड्स थी उनको पीट रहा था। तो एंकी ने कहा कि ये जो आप प्राणी देख रहे हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, और इसमें दोनों हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, और ये जो है ना हमारे ही तरह जो है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें इनकी सेम हैं। और निंगिशज़दा ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, और उसने देखा है कि इनका जो एसेंस है, यानी कि इनका जो डीएनए है, वो भी हमारे डीएनए की तरह है। ऐसा लगता है कि दो सांप जो है आपस में उलझे हुए हैं। तो देखिए, उन्होंने इस चीज़ को साफ लिखा है, और आगे मैं आपको इसकी जो है ना कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे जो अपने जो यूनिफॉर्म टैबलेट्स थी उनके ऊपर इनको उकेरा हुआ है, दिखाया है उन्होंने ये क्या चीज़ है। तो परफेक्ट मतलब जो है ना वो उन्होंने डीएनए की सीक्वेंसिंग की बात करी है। अब देखिए, लाखों साल पहले ये जो घटना है और ये सब जो चल रहा है, उसको देख के बड़ा अमेजमेंट होता है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई हम एंकी ने कि इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और अपना जो है एसेंस, अपना जो डीएनए है वो इनके डीएनए के साथ मिलाते हैं, या कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हम इस काम को करके एक नई स्पीशी पैदा कर सकें। एनलिल जो थे वो बड़े ध्यान से, एंकी के जो ब्रदर थे, उन्होंने इस बात को पूरे ध्यान से सुना, और उन्होंने फिर कहा कि भाई नीबरू पे जो एक स्लेवरी है, जिसको कहते हैं गुलामी की प्रथा जो है, ये आज से हजारों साल पहले से खत्म हो चुकी है। अब हमारे यहाँ नीबरू पे कोई भी किसी की कोई गुलामी नहीं करता, और गुलामी करने के लिए अगर हमको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो हमारी मशीनें हैं, टूल्स हैं, वो हमारे गुलाम हैं, ना कि कोई स्पीशी। तो ऐसा तो मतलब जो है ना ये ठीक नहीं है, और नीबरू के जो हमारे लॉज हैं वो इन चीज़ों को परमिट नहीं करते हैं। तो एंकी ने कहा कि नहीं, मैं कोई मतलब जो है ना कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई गुलाम बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ,
मुझे तो सिर्फ हेल्पर क्रिएट करना है। ये लुलू अमेलू जो नाम है जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा ये एक प्रिमिटिव वर्कर होगा, एक हमारा हेल्पर होगा जो कि हमारी कमांड को सुनेगा, हमारी बातें मानेगा और हमारा काम करेगा। और इस तरीके से जो है ना हम जो है वो जो हमारे अनुनाकी हैं इनको हम जो है ना स्पेयर कर सकते हैं और उनकी जगह हम इससे काम ले सकते हैं। लेकिन एनलिल जो थे वो इस तर्क से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट रेडी, वो मतलब जो ना ये नहीं करना चाह रहे थे। तो अब जब थोड़ा सा एंशंट जो है ना वो हम इसमें देखते हैं और हम सोचते हैं, अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में ये बात सोचें तो हमको लगेगा कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ बायोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, मे बी क्लोनिंग वगैरह की। लेकिन चक्कर क्या है कि ये जो चीज़ थी कि आजकल के टाइम में हमको लग सकता है कि मतलब जो है ना भाई पॉसिबल है, लेकिन ये घटना फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि घटना जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आज से करीब करीब 3 लाख साल पहले की है। वो ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी अमेजिंग है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई मतलब जो है ना ये एनलिल ने फिर कहा इस बात के लिए कि भाई मेरा तो कहना यही कि आप मशीन्स जो हैं जो क्रिएट करिए, टूल्स क्रिएट करिए, ना कि कोई स्पेशी क्रिएट करिए, क्योंकि ये एक तरीके का डायरेक्ट ये इंटरफेरेंस होगा जो क्रिएटर है, ऑलमाइटी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होती है, ये जो अनुनाकी थे ये भी किसी क्रिएटर, किसी ऑलमाइटी में विश्वास करते थे, यानी कि ये खुद जो है वो कोई क्रिएटर या गॉड नहीं थे। ये भी एक तरीके की बहुत एडवांस्ड स्पेशी थी जिसका कि हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, जो दूसरे प्लेनेट से यहां पर आई थी। क्योंकि उन्होंने खुद क्यूनिफॉर्म टैबलेट में ये चीज लिखी हुई है, उन्होंने इस चीज को कहा था एनलिल ने कि ये एक जो है क्रिएटर के काम में इंटरफेरेंस है, किसी लाइफ फॉर्म को चेंज करना, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। और उन्होंने फर्दर कहा इस चीज को कि हम यहां पर खाली सोना लेने आए थे, ना कि हम किसी स्पेशी को चेंज करना या बायोलॉजिकल हम कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करना। निनमा ने जब इस चीज़ को पूरा डिस्कशन दोनों भाइयों का सुना तो उन्होंने कहा कि बीइंग ए लाइफ साइंस एक्सपर्ट और एक डॉक्टर, मेरा मानना यह है क्योंकि हमको जो क्रिएटर है, जो भी अलमाइटी हैं, उन्होंने एक जो है ना वो एक हायर इंटेलिजेंस हमको दी है और हमको अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए अगर उसकी ज़रूरत कहीं पर पड़ रही है तो। निनुरता जो था एनलिल का बेटा, उसने अपने फादर का सपोर्ट किया। उसने कहा कि नहीं, मैं भी चाहता हूं कि मतलब जो है ना वो नए टूल्स या मशीन्स बने, ना कि कोई जीव बनाया जाए। उसके विपरीत जो निंगिश था, निंगिश ज़िदा एंकी का बेटा, उसने कहा कि नहीं, हमको अपनी जो नॉलेज है, जो साइंस है, उसको यूज़ करना चाहिए और उसको इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए आगे। खैर अल्टीमेटली जब उनके आपस में कुछ डिस्कशन जो है वो हुआ और कुछ चीज़ नहीं तय हो पा रही थी, तो उन्होंने इस पूरे मैटर को किंग अनु के पास निब्रू में भेज दिया। उनको बता दिया कि हम इस तरीके से इस चीज़ को करना चाह रहे हैं और ये पूरा मैटर जो है ना वो ये है। तुरंत इसके ऊपर काउंसिल बैठी निब्रू में और वहाँ पर इस पूरे मैटर को बहुत सीरियसली जो वहाँ के एडवांस्ड जो लोग थे और जो वहाँ के साइंटिस्ट थे और जो सेजेस थे, जो ऋषि थे वहाँ के, उन्होंने सबने इस चीज़ पे डिस्कशन किया। और वहाँ पर कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके जो है ना फेवर में नहीं थे। अल्टीमेटली उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन जो है वो इनको भेज दिया और वो फाइनल डिसीजन ये था किंग अनु का कि गोल्ड का एक्सट्रैक्शन जो है, जो उसकी माइनिंग है, वो किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहला हमारा गोल है वो है कि हमको अपने प्लेनेट निब्रू को बचाना है। उसके लिए अगर हमको कुछ नई चीज़ क्रिएट करनी पड़ रही है या कुछ हमको लगता है इससे हमको फ़ायदा होगा, वो हमें कर लेना चाहिए। ये उन्होंने फाइनली अपना जो है ना मैसेज यहाँ पर अर्थ पे भेज दिया निब्रू से। तो अब जब ये मैसेज यहाँ पर आ गई और वो किंग का डिसीजन, तो निब्रू का लॉ ये कहता था कि जो किंग का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, तो फिर उन्होंने जो है ना उसके ऊपर अब कोई डिस्कशन होने का कोई मतलब नहीं था। तो तुरंत मतलब जब वहाँ से डिसीजन आया तो सब लोग इस काम पे जुट गए अब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कि भाई कैसे इसको प्रोसीड किया जाएगा, क्या करना होगा, क्या होगा। तो अब हम इसको अब नए साल में जो हमारा पहला एपिसोड होगा इसके बाद वाला, उसमें हम इसको डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अब इंटरेस्टिंग मोड पे जो है ना ये पूरी चीज़ है। अब इसमें आपको बहुत सी नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरीके से एक नई स्पीशी अनुनाकी ने अर्थ के ऊपर क्रिएट करी थी। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो नए साल की, और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।